सत श्री अकाल जी सारे वीरा भैणा बजुर्गों को आज ला दिए रहो नच नच सोनिए लिया दिए हनेरियां चंद तक गल्ला होण तेरियां ते मेरियां असं आ रहे हैं आज फिर बढ़ चढ़ के लाइए रौनक सत श्री अकाल। सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार। मैं NILLM यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं इस एनुअल फंक्शन के बारे में, कल्चरल फेस्ट के बारे में कुछ आपको अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी एनुअल कल्चरल फेस्ट 25 स्पॉन्सर करने जा रही है। ये 15th जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा और भी इवेंट्स हैं जैसे फोटोग्राफी हो गया, स्लोगन राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, मेहंदी हो गया, रंगोली हो गया। इसमें सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं, दूसरे इस स्टेट के दूसरे कॉलेज से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेगा इवेंट माना जाता है। ये इसमें क्या कि हमारे जो लोकल कल्चर है वो एक्सचेंज होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में यहाँ स्टूडेंट। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में प्राइजेस भी रखे हैं, हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी रखा है फर्स्ट प्राइज के लिए कई केसेस में। इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी है पूरी ऑनलाइन, और स्टूडेंट्स जो आएंगे उस दिन अपनी रजिस्ट्रेशन डेस्क पे चेक करेंगे अपनी रजिस्ट्रेशन, तब होगा। 15th को तो ये प्रोग्राम हो गया। 16th को एक फैशन शो भी रखा हुआ है हमने मॉर्निंग में, जो इस यूनिवर्सिटी में ही होगा। इससे दूसरी स्टेट के लोगों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन है, दूसरे स्टेट के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हो, ये फैशन शो इसलिए रखा है। फिर 16th इवनिंग को हमने कल्चरल प्रोग्राम रखा हुआ जिसमें हमने बाहर से सिंगर बुला रखे हैं, जैसे बब्बू मान को बुला रखा है। हरियाणवी सिंगर्स भी हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हम एक अच्छा इवेंट करने जा रहे हैं। बाकी मैडम नमस्कार। सभी मीडिया कर्मी प्रतिनिधिगण को मेरा नमस्कार। NILM यूनिवर्सिटी की तरफ से सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एज अ डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी जो 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर NILM विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है। 15 अक्टूबर को हमने 13 से 14 कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, प्रतियोगिताएँ रखी हैं, जिसमें हमने अभी तक 30 से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो टीम्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमें मिल चुका है। अलग अलग कैटेगरीज में हमने ये कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया, गुरदास हरियाणवी से लेकर और फोक सॉन्ग हरियाणवी और रागनी कॉम्पिटिशन, साथ ही साथ लिटरेरी में हमारा ऐसे राइटिंग, एक्लामेशन, आर्ट एंड क्रिएटिव में हमारा रंगोली, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, मेहंदी कॉम्पिटिशन, रंगोली कंपटीशन, इस तरह के हमारे बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिशन्स अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनाइज किए गए। और हर इवेंट के लिए जजेस का अलग पैनल रहेगा, और जजेस भी हमारे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं। तो इस तरह के जजेस से बच्चों को कुछ टिप्स लेने का, अपनी कला को निखारने का मौका भी मिलेगा। साथ ही साथ हमारे दोनों मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में 15 तारीख को ये प्रोग्राम चलेगा। इनॉग्रल सेरेमनी विल बी देयर, फेलिसिटेशन सेरेमनी विल बी देयर, और जल्दी ही हम आपको हमारे मुख्य अतिथि के बारे में भी बताएंगे। 16 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में फिर से प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, जिसमें फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है, और फैशन शो में नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम यहाँ से टीम्स आ रही हैं। साथ ही साथ 16 अक्टूबर की शाम को म्यूजिकल कॉन्सर्ट यहाँ पर रखा गया, जिसमें MD देसी लोक स्टार से लेकर, हसारा चाहत से लेकर, मनीष जी से लेकर हमारे लेजेंड बब्बू मान जी के म्यूजिक को सभी इंजॉय करेंगे। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सिर्फ मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए ही नहीं, शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके अनुभव को निखारने के लिए की अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि विश्वविद्यालय कैथल शहर में इस तरह का जो कॉन्सर्ट, इस तरह का जो इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जो हम लोग रख रहे हैं, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है। क्योंकि साथ ही साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रॉफी के साथ साथ हमने एक्साइटिंग कैश प्राइजेस भी रखे हैं। 21,000 से लेकर 1100 तक के कैश प्राइजेस हैं। इवन के कॉन्सोलेशन में भी हम लोग कैश प्राइजेस दे रहे हैं। तो टीम्स जो
कॉम्पिटिशन्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट www.nilmuniversity.ac.in पर जाकर अपनी टीम को रजिस्टर कर सकती हैं। कॉन्सर्ट के लिए ई पास जो है वो अनिवार्य है, दैट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ कंपल्सरी। उसके लिए भी आप अपनी वेबसाइट पर जाकर www.nilmuniversity.ac.in पर जाकर ई पास के लिए आप लोग स्कैन कर सकते हैं और अपना ई पास वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? सर हमारे पास कॉन्सर्ट के लिए 12,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो ई पास हम लोग रिलीज़ कर चुके हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स के लिए 32 टीमें रजिस्टर हो चुकी हैं। तो क्या गेट पे कोई एंट्री पास दिखा कर के एंट्री होगी? बिल्कुल सर, प्रशासन हमारे साथ है और जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी रहेगी। ई पास के बिना कॉन्सर्ट में किसी की एंट्री नहीं है एंड सम ऑफ द वैल्यूएबल पासेस विल बी देयर जो हमारे साथ टीम में एसोसिएटेड हैं, जो हमारे पार्टनर्स रहेंगे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। कब तक लास्ट रजिस्ट्रेशन होगी? लास्ट रजिस्ट्रेशन सर हमने टीम्स के लिए 5 तारीख रखी थी, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड किया, हम उसे 10 तारीख तक कर रहे हैं। टीम्स कॉलेज की रजिस्टर कर सकते हैं 10 तारीख। तो एक फैमिली एक रजिस्ट्रेशन करवाकर एक ही फैमिली उसमें एक ही पास कर सकती है? सर अगर आप कॉन्सर्ट की बात करें तो फैमिली में अगर आप 4 मेंबर्स आ रहे हैं तो चारों के अलग अलग ई पास रिलीज होंगे। एक ई पास पर सिर्फ सिंगल पर्सन की एंट्री। सर सुरक्षा की दृष्टि से हमने एसपी साहब को भी लिखा है और हमें वहाँ से प्रशासन की मदद भी मिलेगी। साथ ही साथ हमारे 150 से 200 जो पर्सनल सिक्योरिटी बाउंसर्स हैं वो रहेंगे पूरे ही। मैडम जैसे 12,000 रजिस्ट्रेशन आप कह रहे हो, मतलब कोई संख्या भी है कितने कर सकते हैं? सर 15 पर हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हम उतनी ही गैदरिंग लेंगे जितनी हम अकोमोडेट कर पाएंगे अपने ग्राउंड। थैंक यू मैम। नो सर, देयर विल बी नो फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फीस ली जा रही है तो रजिस्टर कर सकते हैं। जी कॉमन पास है, ये वीआईपी पास नहीं है सर। हमारे वैल्यूएबल पासेस हैं जो सम ऑफ द मेंबर्स के लिए, जो हमारे मीडिया पार्टनर्स रहेंगे, जो हमारे एसोसिएशन में रहेंगे उनके लिए है। रजिस्ट्रेशन के लिए चौपाल ऐप है जो हमारी हरियाणवी ऐप है, उसके थ्रू भी आप इस इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, कॉन्सर्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग आएँ, पधारें। और सबसे बड़ी बात सर, मैं अब अपने मीडिया कर्मियों से दोबारा अनुरोध करूँगी, विश्वविद्यालय जब हम इस सेवा को देने के लिए यहाँ पे समाज का हिस्सा बन चुके हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस सोच के साथ हमारा साथ ज़रूर दें कि हम आगे सही दिशा में काम करेंगे। हम ये कह सकते हैं, यहाँ से आश्वासन दे सकते हैं कि वो आश्वासन झूठा भी नहीं है। जल्दी ही जो यूजीसी के लिए आपने जो हमसे सवाल किया, अगर मैं बिल्कुल सीधे और कड़े शब्दों में आपको जवाब दूँ तो आज शाम तक, कल सुबह तक वो लेटर रिलीज हो जाएगा और वो हम चाहते हैं आपके थ्रू ही वो जनता तक पहुँचे, क्योंकि जिन सवालों का आपने सामना किया है उनका जवाब भी देने के लिए वो आपको हक मिले। नहीं मैडम, हम पब्लिश करेंगे उस लेटर को अपने लोगों को बिल्कुल सर, आपसे आपके इसी सहायक व्यवहार की हमें विनती है और यही अनुरोध है।